हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आरजे परिमा और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर परिमल व्यास, प्रोवोस्ट एट ऑरो यूनिवर्सिटी, जो हमें एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और उसके इम्प्लीकेशंस पर इनसाइट्स देंगे। जब एनईपी 2020 इंट्रोड्यूस हुआ, देयर वर मिक्स्ड रिव्यूज रिगार्डिंग द सेम, बट एज इट एम्स एट ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, हाउ विल दिस पॉलिसी इम्पैक्ट हायर एजुकेशन? आप देखते हैं कि अब हम नया भारत की बात करते हैं पूरी दुनिया में, और जिस तरह से भारत आगे जितनी तेजी से बढ़ रहा है, एजुकेशन भी उससे अछूता नहीं है। पूरे एजुकेशन सेक्टर में यदि मैं कहूँ तो अभी का जो एजुकेशन है वो आउटकम बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जा रहा है। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में आप देखिए कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी इम्पैक्ट होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, और जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो की आप बात कर रहे हैं तो उसमें जो हमने ऑब्जेक्टिव रखा है शिक्षा नीति का क्रियान्वयन के बाद कि हम 50% 2025 में हासिल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी शुरुआत हो चुकी है और गुजरात राज्य की सरकार ने भी इसमें बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो पूरे हायर एजुकेशन की जो सूरत है वो बदल जाएगी। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी है कि वो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन होना है। ब्लेंडेड मोड, कोविड तो चला गया, ईश्वर की कृपा हुई हम सब पे, लेकिन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एजुकेशन होगा। दूसरा, हम जॉब सीकर्स नहीं, क्रिएटर्स की ओर जा रहे हैं। तो औरों की बात करूं या पूरे एजुकेशन की बात करूं तो एक्सपीरियंशियल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन, ये दोनों के ऊपर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ में एजुकेशन वो इंटरडिसिप्लिनरी भी होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी भी होगा। The National Education Policy has a very specific emphasis on internships. I'm very happy. मुझे ये बताते बहुत खुशी हो रही है कि औरों विश्वविद्यालय में न केवल स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स कंपलसरी है, फैकल्टी के भी इंटर्नशिप्स कंपलसरी है। तो नई शिक्षा नीति है वो इंटर्नशिप्स पे भी ध्यान देती है, कम्युनिटी आउटरीच पे भी ध्यान देती है। एनसीसी, एनएसएस, एसीसी और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सब जो पहलू है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उच्च शिक्षा के अभिन्न अंग अब होने वाले हैं। एनईपी 2020 के 5 रिफॉर्म्स क्या हैं इन हायर एजुकेशन? हाँ, आई थिंक ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके जो महत्वपूर्ण 5 जो बदलाव है, उसमें सबसे पहला बदलाव जो है वो करिकुलर स्ट्रक्चर का था। आज तक अभी जो हम स्नातक की डिग्री जो देते थे वो 3 साल की थी, अभी हम 4 साल की दे रहे हैं। और इसमें भी एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, विद्यार्थी सुन रहे हैं मुझे तो, कि अब तक जो 3 साल की डिग्री हम दे रहे थे उसमें ऑनर्स की यदि डिग्री चाहिए आपको तो आपको 4 साल पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी ऐसा भी एक बात जो मेरे ख्याल से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है कि 4th ईयर में आपको यदि तीसरे साल में 75% आपने लिए है तो ही आप 4th ईयर कर सकते हैं, और उसमें आपको रिसर्च ही करना पड़ेगा। गुजरात राज्य सरकार ने जो भी प्रस्ताव सुझाव के लिए भेजा है पिछले हफ्ते, उसमें एक अच्छी बात है कि आपको यदि रिसर्च नहीं भी करना है तो भी आप 4th ईयर में अपना जो स्टडी है, जो डिसिप्लिन में आप पढ़ रहे हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ये परिवर्तन है करिकुलर स्ट्रक्चर का। दूसरा, स्टडी इन इंडिया, स्टडी इन गुजरात के द्वारा जो हायर एजुकेशन में 50% GR की जो बात है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, बाहर की फॉरेन यूनिवर्सिटीज उसको भी इंडिया में और गुजरात में लाने का प्रस्ताव अभी चल रहा है। तो ये एक दूसरा बड़ा बदलाव है। तीसरा है बहुत सारे नए विषय, स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं। ये तीसरा परिवर्तन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एनवायरनमेंट है, डिजाइन थिंकिंग है, ग्लोबल सिटीजनशिप है, होलिस्टिक हेल्थ, ये सब नए विषय है उसकी बात कर रहे हैं। मैं आपसे बात करते हुए ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन में और यूनिवर्सिटी में हमने तो ये विषय जैसे कि साइबर सिक्योरिटी है, बिजनेस स्टार्टअप लॉज है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, वैदिक कुजीन है, एथिक्स है, फिजिकल एजुकेशन है, म्यूजिक, पोएट्री, ये सब हमने हमारे जो अभ्यासक्रम में है उसको हमने सम्मिलित किया है। चौथा बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेके आई वो भाषा को लेकर के आई है। केवल विदेशी भाषा जैसे फ्रेंच, जर्मन नहीं, लेकिन संस्कृत भी अभी हम विद्यार्थी को पढ़ाने जा रहे हैं। हालांकि उसको अभी कंपलसरी नहीं किया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये तक विद्यार्थी को अभी प्राप्त होनी है। साथ में विद्यार्थी मातृभाषा में भी पढ़ सकता है, अपनी एग्जामिनेशन है वो भी मातृभाषा में दे सकता है, रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। और जो अंतिम बड़ा परिवर्तन जो देखने को मिल रहा है वो है अभी एक
स्ट्रेटेजिक फोकस हो रहा है टीचर एम्पावरमेंट में, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन से हम गुजर रहे हैं, तो टीचर्स को अभी कंटिन्यूस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है और रिसर्च के ऊपर भी बहुत ज्यादा अभी महत्व राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रदान किया। तो कुल मिलाकर के ये कुछ पहलू है, कुछ बदलाव है जिसका हम सब अब अनुभव कर रहे हैं। ये MEES यानी मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम क्या है? मैं आपको एक ही मिनट में, अभी आप मेरे को सुनने के बाद आप बिल्कुल इसमें स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए, आज तक ऐसा था कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, कोई न कोई कारणसर आगे अभ्यास स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकते थे, तो उनको डिग्री नहीं मिलती थी, या फर्स्ट ईयर करके छोड़ दिया, सेकंड ईयर करके छोड़ दिया, थर्ड ईयर करके छोड़ दिया, तो डिग्री नहीं मिलती थी और उनको बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आती थी आगे बढ़ने में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के ऊपर उसने बहुत बड़ा जोर दिया है। साथ में मैं समझाऊं कि कोई यदि विद्यार्थी है वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है और उसकी अभी जो 6 सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में उसको कम से कम 20 क्रेडिट लेना है, तो 3 साल में यदि 20 इंटू 6 120 क्रेडिट उसको अर्न करनी है। अब मान ले कि कोई विद्यार्थी है वो फर्स्ट ईयर करके उसको आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको आगे पढ़ने अभी नहीं पढ़ सकता है, तो उसको यदि वो 40 क्रेडिट पहले सेमेस्टर में 20 और दूसरे सेमेस्टर में 20, ऐसे यदि वो 40 क्रेडिट उसने फर्स्ट ईयर में अर्न कर ली है, उसने पास कर लिया फर्स्ट ईयर, और उसके बाद एक कंपलसरी 4 क्रेडिट का इंटर्नशिप प्रोग्राम यदि उसने कर लिया फर्स्ट ईयर में और उसको आगे अभी नहीं पढ़ना है, तो उसको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज दे पाएगी। मान लो कि हम कोई विद्यार्थी है, 2 साल के बाद उसको अभ्यास में आगे आने में पढ़ने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने जैसे 40 समझाया, उसकी जगह उसको 80 क्रेडिट और उसको इंटर्नशिप जो पहले साल में 4 और दूसरे साल में 4, मतलब 88 क्रेडिट से भी वो विद्यार्थी कर लेता है और आगे नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा और उसको डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 साल में 120 क्रेडिट लेनी पड़ेगी। और ऑनर्स की डिग्री यदि उसको चाहिए तो वो 4th ईयर में पढ़ेगा, उसको और 40 क्रेडिट उसको अर्न करनी पड़ेगी। और जैसा मैंने आगे भी बताया, उसमें भी 2 पहलू है, वो रिसर्च के साथ भी कर सकता है ऑनर, तो विदाउट रिसर्च भी कर सकता है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट में विद्यार्थी कभी भी अपनी पढ़ाई शुरू कर सकता है, छोड़ सकता है। और उसमें एक बात आपको विद्यार्थी को ध्यान रखनी है कि जैसे वो अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट या अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लेता है, तो ऐसे जैसा सर्टिफिकेट डिप्लोमा ले लेता है, तो फिर वो जो क्रेडिट है वो 0 हो जाएगी। जैसे आपके बैंक में पैसा जमा किए है आपने, उसको आपने विड्रॉ कर लिया, तो आपने क्रेडिट को रिडीम कर लिया, क्रेडिट का सामने आपने सर्टिफिकेट ले लिया या डिप्लोमा ले लिया, तो फिर वो क्रेडिट आपको यदि आगे डिग्री चाहिए तो उसमें वो काउंट नहीं होगी। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के विषय में इस बारे में। तो मैं मानता हूं कि आप कभी भी जुड़ सकते हैं पढ़ाई में, कभी भी छोड़ सकते हैं। और अभी वो जो शिक्षा नीति आने से पहले जो तकलीफ थी, वो मेरे ख्याल से बड़ी अच्छे से ये इसको दूर कर दिया गया है। क्या आप हमारे लिसनर्स को गाइड कर सकते हैं रिगार्डिंग द क्रेडिट स्ट्रक्चर ऑफ मल्टीपल डिग्री कोर्सेज? मैं बताऊं कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ना, मैं एक शब्द में कहूँ तो ये बिल्कुल स्टूडेंट सेंट्रिक है। और उसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम तो आप सब जानते भी है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच भी है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की मैंने बात की। तो अभी ये जो नया स्ट्रक्चर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरे भारत भर में लागू हो रहा है, तो उसमें 6-7 विषय है, मैं आपके माध्यम से विद्यार्थियों को समझाना चाहूंगा। पहला तो जैसे 120 क्रेडिट आपको अर्न करनी है नॉर्मल डिग्री के लिए, रेगुलर डिग्री के लिए, ऑनर्स के लिए 160 डिग्री लेनी है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए 40, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए 80 और बैचलर की डिग्री के लिए 120 और ऑनर्स के लिए 160। अब ये जो स्ट्रक्चर है उसमें कैटेगरी ऑफ कोर्सेज जरा समझ ले। तो उसमें यदि 120 क्रेडिट की आपकी डिग्री है तो उसमें कंपलसरी स्टूडेंट को 60% मतलब 50% क्रेडिट्स है मेजर कोर्सेज की पढ़नी पड़ेगी, 60 क्रेडिट्स। और 20% क्रेडिट है, जैसे 24 क्रेडिट हो गई, 120 क्रेडिट्स में लेता हूँ 3 साल का, तो 50% क्रेडिट मेजर की हुई, 20% हो गई माइनर की। उसके अलावा जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ मल्टी डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी, तो उसकी भी 9 क्रेडिट्स उनको अर्न करनी पड़ेगी 3 साल में। 4 साल में डिग्री होगी वो 160 की होगी। अब ये जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो है इसमें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज है,
फिर स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है और वैल्यू एडेड कोर्सेज है। ये तीन नए बदलाव स्ट्रक्चर में आया है। तो एबिलिटी एनहांसमेंट में लैंग्वेज के ऊपर फोकस है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, इसके ऊपर फोकस है, इंग्लिश के ऊपर फोकस है, बाकी और स्किल्स के ऊपर भी फोकस है। तो एबिलिटी एनहांसमेंट है वो स्किल के ऊपर फोकस करती है। अच्छा, उसके अलावा भी एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज वो लैंग्वेज पे फोकस करती है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज है वो स्किल्स के ऊपर फोकस करती है, और वैल्यू एडेड कोर्सेज है वो नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया है, इंडिया का एनवायरनमेंट क्या है, पब्लिक हेल्थ क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, और उनका जो पार्टिसिपेशन है ह्यूमन वैल्यूज में, योगा में, ये सब जो है वो वैल्यू एडेड कोर्सेज में। मुझे बताते बड़ी खुशी होती है कि औरो यूनिवर्सिटी में हम साइंस ऑफ लिविंग और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर 2010 से पढ़ा रहे हैं। ये कंपलसरी कोर्सेज है जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो हम बात करते हैं वो वैल्यू एडेड कोर्सेज में आता है। तो ये स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से मैंने बड़ा संक्षिप्त में समझाया कि अंडर ग्रेजुएट आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आप 40 क्रेडिट अर्न करो अंडर ग्रेजुएट का, डिप्लोमा चाहिए तो 80 करो, डिग्री चाहिए तो 120, और ये पूरा जो 3 साल या 4 साल का जो डिग्री होगा उसमें मेजर कोर्सेज होंगे, माइनर कोर्सेज होंगे, इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज होंगे। ये मुख्य स्टडी के ऊपर कोर्सेज जो डोमेन है आर्ट साइंस कॉमर्स उसके ऊपर उसका लक्ष्य रहेगा। लेकिन साथ साथ जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति सुग्रथित होलिस्टिक ग्रोथ की बात करती है, कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करती है, तो उसमें एबिलिटी एनहांसमेंट जो लैंग्वेज के ऊपर, स्किल एनहांसमेंट वेरियस स्किल्स के ऊपर, और सिटीजनशिप, और जो जैसे मैंने बताया आपको वैल्यू एडेड कोर्सेज इसके ऊपर ध्यान देता है। और यदि कोई 4th ईयर पढ़ता है तो समर इंटर्नशिप्स या फील्ड प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर उसको पढ़ना होगा। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसको पूरे भारत भर में 2023-24 से लागू करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कहते हुए कि औरो विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी ने ये स्ट्रक्चर पास कर दिया है। इस साल जो विश्वविद्यालय में औरो विश्वविद्यालय में मेरे विद्यार्थी आएंगे, ये नया स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उनकी पढ़ाई होने वाली है। और ये मुझे सूरत के विद्यार्थियों को ये बात बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। How will Oro University help in changing lives of students and education sector with the help of NEP 2020? अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, जो औरो विश्वविद्यालय उसका विजन ही ये है कि हम एक तो अभिन्न शिक्षण जैसे कहते हैं इंटीग्रल एजुकेशन का हम फोकस करते हैं, और औरो विश्वविद्यालय एक छोटा सा विश्वविद्यालय है जिसमें हमारा जो मकसद है वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और मैं बताऊं कि जैसे मैंने अभी बताया, औरो विश्वविद्यालय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 4 ईयर स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने इसको हमारी एकेडमिक काउंसिल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट और गवर्निंग बॉडी से हमें उसने अप्रूव कर दिया है, और इसका क्रियान्वयन 2023-24 से होने वाला है। दूसरा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ऑलरेडी, और जो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, विद्यार्थी कहीं से भी पढ़ सकते हैं, 50% क्रेडिट कोई भी विश्वविद्यालय से लेके आ सकता है। उसके लिए विश्वविद्यालय का एबीसी से जुड़ना और उसका नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और विश्वविद्यालय ये कर चुका है। तीसरा, फेस्टिवल ऑफ लर्निंग, क्योंकि और विश्वविद्यालय एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस करता है, तो हम विश्वविद्यालय में जब नए बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हम 12 दिन का 10 दिन का एक फेस्टिवल ऑफ लर्निंग करते हैं, और इस साल का फेस्टिवल ऑफ लर्निंग का भी प्लानिंग हमने कर लिया है। और विश्वविद्यालय पे हमारे पास स्टूडेंट सपोर्ट और इनोवेशन के लिए इंक्यूबेशन सेंटर है, और हमारा एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का सेल बहुत सालों से कार्यरत कर रहा है। जैसे मैंने बताया कि इंटर्नशिप अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसको लागू करने जा रही है। मुझे बताते हैं बड़ी खुशी होती है कि औरो विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप हर साल में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर में कंपलसरी है, और उसको हमने लागू किया है। इस साल से तो हमने फैकल्टी इंटर्नशिप्स भी लागू कर दी है, और कुछ नए कोर्सेज जैसे मैंने कहा आपको, हम साइंस ऑफ लिविंग और फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर तो पढ़ाते साथ में क्रिटिकल थिंकिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स के रिलेटेड कुछ कोर्सेज है, सीबीसीएस में कुछ कोर्सेज जिसका मैं थोड़ा जिक्र करूँ, जैसे वैदिक कुजिन है या हेल्थ न्यूट्रिशन है, साइबर सिक्योरिटी है। हमारा जो नया स्ट्रक्चर है उसमें फिनेंशियल लिटरेसी है, डिजिटल लिटरेसी है, काउंसलिंग है, ये सब नए कोर्सेज हम लागू करने वाले हैं। वर्कशॉप्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ औरो यूनिवर्सिटी। बहुत सारे वर्कशॉप, इंडियन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, रिसर्च मेथोडोलॉजी,
पे हम करते रहते हैं। अभी अभी हाल में ही हमने C20 सिविल इंडिया 20 की एक बड़ी एक अच्छी इवेंट हमने G20 के अंडर की थी। और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में आर्ट हिस्ट्री के सेशंस, इंडियन आर्किटेक्चर, स्कल्पचर के ऊपर और फैकल्टी एम्पावरमेंट हम कंटिन्यूस करते हैं। हमारा जो मकसद है विद्यार्थियों को तैयार करने में, हम 50-30-20 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। 20% चॉक एंड टॉक की बात होती है, 30% है वो विद्यार्थी ऑब्जर्वेशन सीखते हैं, बात करते हैं इंटीग्रेट करके, और 50% विद्यार्थी खुद जो प्रोसेस उसमें जुड़ते हैं। तो औरो विश्वविद्यालय 20-30-50 को फॉलो करता है। और जो भी विद्यार्थी सूरत के हैं, विश्वविद्यालय में जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं, आपके माध्यम के द्वारा मैं उनको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। अभी आने वाला नया भारत वो युवाओं का भारत है, और ये नया भारत है, उसमें मैं मानता हूं कि हम शिक्षकों की और विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। हमारी बहुत बड़ा दायित्व है हम के ऊपर। और इसमें रेडियो मिर्ची ने मुझे जो ये आज ये अवसर दिया, मैं रेडियो मिर्ची के माध्यम से सबके साथ जुड़ पाया। मेरी ये भी प्रार्थना रहेगी कि जब भी कोई भी युवाओं से शिक्षण से संबंधित कोई भी विषय है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि मेरा कुछ जो सोच है, समझ है, विचार है, वो मैं आपके माध्यम के द्वारा युवाओं तक पहुंचा पाऊं। आपने मुझे अवसर दिया, उसलिए मैं बड़े दिल से आपका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।